ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਣੀ ਆ अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। अदाकार शफकत चीमा ने यह वाक़या कई टीवी प्रोग्राम्स में सुनाया है कि एक दफ़ा रावल डैम पर एक शूटिंग के दौरान हीरो से फाइट करते करते वो गहरे पानी में चले गए। चूँकि उन्हें तैरना नहीं आता था, लिहाजा वो गहरे पानी में डुबकियां खाने और मदद के लिए फिल्मी हीरो को पुकारने लगे, जो कि उनके साथ शूटिंग में हिस्सा ले रहे थे। मगर स्क्रीन पर हीरोगिरी करने वाला अदाकार खौफजदा होकर पानी से निकल भागा और शफकत चीमा की जान उसके भाई ने बचाई थी। हकीकत भी ये है कि मुश्किल और बुरे वक्त में बहुत कम लोग होते हैं जो साबित कदमी का मुजाहरा कर सकें, वरना जान किसे प्यारी नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले हस्ब मौजूल प्रोग्राम देखने वालों से कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। आज मैं आपको फैसलाबाद के एक बेहतरीन फ़नकार तारिक टैडी की जीदारी और बहादुरी का एक वाक़या बताऊँगा, जिससे साबित होता है कि बहादुरी के लिए पहलवान होना ज़रूरी नहीं, और अगर इंसान के अंदर अपने साथियों से एहसास वफ़ादारी का जज्बा मौजूद हो तो इसके लिए तारिक टैडी जैसा आम जिसामत रखने वाला भी यहानी दीवार साबित होता है। इससे पहले मैं एक और मिसाल भी बयान करना चाहूँगा ताकि आपको मेरी बात समझने में आसानी हो सके। पाकिस्तान की तारीख साज फिल्म मौला लिखने वाले नासिर अदीब बताते हैं कि उनकी तहरीर करदा पहली फिल्म वहशी जट की शूटिंग किसी देहाती इलाके में हो रही थी। अदाकार सुल्तान राही, आसिया अलियास काश्मीरी, चंद दूसरे आर्टिस्ट और फाइटर इस मौका पर मौजूद थे कि 3-4 लड़कों ने आसिया से बदतमीज़ी शुरू कर दी, जिस पर फिल्म प्रोड्यूसर के बेटे ने उनमें से एक को थप्पड़ मारकर भगा दिया। अभी शूटिंग चल ही रही थी कि भागने वाले लड़के अपने साथियों को लेकर सेट पर पहुंच गए, जिनकी तादाद 15-16 थी। उन्होंने आते ही तमाम फ़नकारों को गलीज़ गालियां देना शुरू कर दी और गुंडागर्दी शुरू कर दी। फिल्मी यूनिट भाग खड़ा हुआ, मगर सुल्तान राही ने आसिया का बाजू पकड़कर खड़ा कर लिया। आसिया ने कहा कि तुम भी भागो वरना ये हमें मारेंगे। सुल्तान राही ने कहा तुमने भागना नहीं, इन गुंडों को मैं देख लेता हूँ। ना मैं सिर नीवा करके आप जिंदा रह सकना बहादुर, ना सिर चुक के बूहे ते आने वाले नु जिंदा देख सकना। मौला नहीं लड़ता, मौले की मजबूरी लड़ती है। राइटर नासिर अदीब, हदायतकार हसन अस्करी और दूसरे फिल्मी यूनिट के लोग झाड़ियों में बैठकर यह तमाशा देख रहे थे। सुल्तान राही के हाथ में गंडासा था। सुल्तान राही ने डंडे से उसकी चूड़ियाँ खोलकर अलग फेंक दिया और लाठी लेकर गुंडों पर पल पड़े। अगर कैमरामैन उस मौका पर बहादुरी दिखाता तो सुल्तान राही की असली फ़ाइट भी फिल्म बंद हो जाती, मगर कैमरामैन तो फिल्मी फाइटरों के हमरा झाड़ियों में छुपा हुआ था। बहरहाल सुल्तान राही ने जब 5-6 असली गुंडों को असल में फट्टड़ कर दिया तो वो फिल्मी अंदाज में भाग खड़े हुए और इसके बाद फिल्मी यूनिट ने अपनी शूटिंग मुकम्मल की। इसी तरह का एक वाक़या फैसलाबाद में रूनमा हुआ था, जो कि 90 की दहाई का है और शहजाद थिएटर में पेश आया था। हुआ यूं कि एक मल्टी स्टार कास्ट पर मुश्तमिल ड्रामा शहजाद थिएटर में पेश किया जा रहा था, जिसमें अदाकार टैडी और अदाकार खुशबू भी परफॉर्म कर रहे थे। स्टेज के अकब में जहां अदाकार अपनी एंट्रियां करके वापस आते हैं, उर्फ़ आम में इसे विंग कहा जाता है, और उन दिनों थिएटरों के अक्सर विंग कनाते वगैरह लगाकर बना लिए जाते थे और सिक्योरिटी का कोई खुसूसी एहतमाम नहीं किया जाता था। फ़नकारों के दोस्त और साथी अक्सर औकात विंग में बैठे गपशप कर रहे होते हैं और फ़नकारों को करीब से देखने के ख्वाहिशमंद भी सिफारिश वगैरह करवा कर विंग में पहुंच जाते हैं। बहरहाल जिन दिनों यह ड्रामा पेश किया जा रहा था वो शदीद गर्मी के दिन थे। अदाकारा खुशबू एक नगमे पर रक्स करके वापस विंग में आई तो पसीने से शराबूर और उसकी सांस फूली हुई थी, मगर ये देखकर हैरान होगी कि उसकी कुर्सी पर एक गुंडा नुमा शख्स बैठा है और खुशबू को देखकर भी उसने नशिस्त नहीं छोड़ी और अदाकारा को नज़रअंदाज कर दिया। अदाकारा खुशबू ने उससे कुर्सी मांगी तो उस शख्स ने उठने से इनकार कर दिया। अंदाज भी मुहज़्ज़बाना ना था। यह देखकर खुशबू को गुस्सा आ गया और उसने पंजाबी में कहा कि आ जाते हैं अपनी माँ को देखने। इस मौका पर होना तो ये चाहिए था कि जब खुशबू को कुर्सी वापस नहीं मिल रही थी तो उसके साथी फ़नकारी एहसास करते, मगर सब अपनी अपनी खुशगप्पियों में लगे हुए थे और सहाफ़ी ये तमाम माजरा बड़े गौर से देख रहा था। जब खुशबू ने कुर्सी पर काबिज़ शख्स को कहा कि आ जाते हैं माँ को देखने, तो वो शख्स गुस्से का इजहार करते हुए और तड़ियाँ लगाते हुए वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद ड्रामे में वक्फा हो गया तो वहाँ से जाने वाला शख्स अपने दर्जन बार मुसल्लह साथियों को लेकर विंग में पहुँच गया।
उन अफराद की फिल्मी इंटरव्यू मसल्ला देखकर ड्रामा देखने और विंग में मौजूद फनकार भी भाग खड़े हुए। लग रहा था कि आने वाले अफराद अदाकारा खुशबू की हड्डी पसली एक कर देंगे, जबकि उनकी गालियों और बड़कों ने माहौल बड़ा ख़तरनाक बना दिया था। अभी चंद ही मिनट पहले विंग में एक मेला सा लगा हुआ था, मगर हमलावरों के आते ही विंग में सिर्फ 4 अफराद बाकी रह गए थे, जिनमें सहाफ़ी तालब फैसलाबादी अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। अदाकारा खुशबू और उसके मुलाजिम पर हमलावर पल पड़े, मगर तारक टैडी उछलकर उनके दरमियान आ गया और इस दिलेरी पर उसे चंद थप्पड़ भी पड़े, मगर तारक टैडी ने खुशबू को अपनी डाल दिए रखी और हमलावरों को हाथों से रोकते हुए ज़बानी भी उन्हें बाज आने की ताकीद करते रहे। तारक टैडी की कोशिश रंग लाई और हमलावर धमकियाँ देते हुए वापस चले गए। मज़े की बात यह थी कि हमलावरों के जाने के बाद जब सहाफ़ी विंग से वापस हुआ तो गेट पर उसे प्रोड्यूसर मिला, जो कि मोटरसाइकिल पर सवार था। वो सहाफ़ी से पूछने लगा कि हमलावर अभी अंदर हैं कि चले गए हैं। सहाफ़ी ने वैसे ही कह दिया कि अभी वो अंदर ही हैं। ये सुनना था कि प्रोड्यूसर ने वहीं से मोटरसाइकिल वापस भगा दी और 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर बाद इलाका पुलिस भी वहां पहुंच गई और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई, मगर ड्रामे का शो ख़राब होना था और वो हो चुका था। जब इस वाक़या की इत्तला फ़नकारों की तंजीम आप के चेयरमैन अदाकार यूसुफ खान को मिली तो उन्होंने अदाकारों के दूसरे शहरों में जाने पर पाबंदी लगा दी, मगर ना तो इस वाक़या के मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो सके और ना ही अदाकाराओं ने लाहौर से बाहर जाना छोड़ा। अगर वैसा करती तो पैसे कहाँ से कमाती।